दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मैं आदर्श सोलंकी अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल मैंने आपके समक्ष यूपी टेट का एक 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी लगी। तो उसी प्रकार से आज मैं आपके सामने लगभग 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ। ये सारे क्वेश्चन अब से पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये कब आए हैं, इनकी सूचना प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में आपके लिए स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पहले के आए हुए हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से पूरे करने हैं। तो आइए हम बगैर देर करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के लिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई आई ए का पूरा नाम क्या है। ई आई ए का पूरा नाम क्या है। ई आई ए, तो इसका नाम है, ई का मतलब है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसका ये विकल्प गलत होता है, बी भी गलत होता है, इसका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। पहला है वन, दूसरा है रेगिस्तान, तीसरा है समुद्र, चौथा है पहाड़। ये देखो क्वेश्चन यूके टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वन सबसे ज़्यादा स्थायी नहीं होता है, रेगिस्तान भी नहीं है, समुद्र इसका सही विकल्प होगा, पहाड़ भी इसका स्थायी पारिस्थितिकी का उदाहरण नहीं है। तो सी विकल्प यहाँ पर सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। जैविक में क्या आते हैं, पौधे और जंतु, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या आते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं, मृदा, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ये सभी क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें अजैविक घटक पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब पौधे क्या अजैविक घटक है, नहीं है। ह्यूमस ये हो सकता है, कवक अजैविक घटक नहीं है, पौधे भी नहीं है, और बैक्टीरिया भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, ये तीनों जीवित होते हैं, लिविंग होते हैं। जबकि ह्यूमस क्या होता है, यानी कि सॉइल, सॉइल कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी विकल्प, यानी कि सेकंड नंबर पे जो सी विकल्प दिया हुआ है वो इसका सही आंसर है।
दोस्तों हमने जो ये क्वेश्चन आपके लिए टाइप किए हैं इनका ए बी सी का क्रम हमने सही नहीं किया है, ताकि आप लोग इन पे ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है ए बी सी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऊपर नीचे ही आता है। तो आप लोग इस पर बिल्कुल ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि सेकंड नंबर पे है तो वो क्या होगा, बी ही होगा, या पहले नंबर पे है तो वो ए होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने उसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पे टाइप किया है, बी को कभी कभी हमने सी के बाद डाला हुआ है। चौथा क्वेश्चन है कि मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हम इसमें से क्या है, तीन ये कथन इसमें दिए गए हैं, उसमें से कोई से तीन सही हो सकते हैं या दो सही हो सकते हैं या एक भी सही हो सकता है। हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है, ठीक है। अगला है मृदा एक प्रमुख संसाधन है। अगला है सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर निर्भर करती हैं। तो ये गलत है, जबकि ये दोनों क्या हैं, सही हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प जिसमें एक और दो होगा वो क्या होगा, सही। तो पहला ही विकल्प आपका सही है, बाकी बी डी और सी क्या हैं, गलत हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तराखंड के टेट एग्ज़ाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। पांचवा क्वेश्चन, माइकोराइजा पाया जाता है, इस वर्ड के लिए हम समझेंगे सही से। माइको का मतलब होता है फंजाई, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कवक, और राहिजोइड्स का मतलब होता है रूट। यानी कि माइकोराइजा क्या होता है कि फंजाई और रूट का एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है। यानी कि जो माइकोराइजा है, यानी कि जो फंजाई है, वो क्या करता है, पाइनस पौधे की जड़ में, पाइनस जो प्लांट होता है उसकी रूट में सिम्बायोटिक लाइफ स्पेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा कि किसकी जड़ में, पाइनस की जड़ में। तो आंसर क्या सही होगा, पाइनस सही होगा। तो माइकोराइजा क्या है, यानी कि कवक और पाइनस की जड़ का क्या है, एसोसिएशन है। यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, मतलब साथ में सहजीवी जीवन जीते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सहजीविता भी कहते हैं, इसके लिए सहजीविता, सहजीविता का भी ये एक एग्जाम्पल है। तो माइकोराइजा क्या होता है, पाइनस की जड़ में जब कवक रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। पाइनस के लिए हिंदी में चीड़ भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। क्या जंगल है, झील है, घास का मैदान है या सागर है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड की परीक्षा में 2021 और यूटीईटी में क्या है, 12 नवंबर 2013 के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखेंगे, क्या जंगल सबसे बड़ा होता है, नहीं, ये विकल्प गलत है। सी भी गलत है आपका, बी भी गलत है, डी सही है। यानी कि जो समुद्र होता है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या है, जल है। यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, समुद्र है। तो ये क्या है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जबकि 1/3 पे क्या है, पृथ्वी है, यानी कि धरातल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, डी विकल्प, यानी कि सागर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश, गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? तबादला कहेंगे, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना कहेंगे, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना कहेंगे, या विस्थापन कहेंगे। तो मित्रों, इसका जो विकल्प ए है वो गलत है, बी भी इसका विकल्प है वो गलत है, सी विकल्प भी गलत है। इसका सही विकल्प क्या है? विस्थापन। इसके लिए हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वनों उन्मूलन का परिणाम है? यानी कि जंगलों के कटने से क्या होता है? तो वो हमें इसमें सही विकल्प चुनना है। पहला है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। चलो, अगला है वायुमंडल में CO2 स्तर में वृद्धि होती है। अगला है भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावनाओं में वृद्धि होती है। तो निम्नलिखित में से कौन से वनों उन्मूलन के परिणाम हैं? तो कौन कौन सा है? इसका ए भी सही है, वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होगी, क्योंकि जो पौधे होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। CO2 को जब ये ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तापमान कम हो जाता है, तापमान कम होता है। आपने देखा होगा जब हम पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो वहाँ क्या हमें ठंडक मिलती है? ठंडक मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर CO2 की मात्रा कम होती है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं? उसके लिए एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि वन उन्मूलन से। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या होगा? अगला है विकल्प दिया हुआ वायुमंडल के CO2 स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो ये भी सही होगा। अगला है भौम जल स्तर में वृद्धि, ये नहीं होगा, ये गलत है। बाढ़ जैसे, सूखी जैसी, यानी कि आपके 3 विकल्प इसमें सही हैं। ठीक है, तो इसका निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन के परिणाम हैं? नहीं है पूछा गया होगा इसमें। क्वेश्चन गलत है, नहीं है होगा। तो कौन सा गलत है इसमें? सी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी सही होगा, क्योंकि 3 जो विकल्प हैं वो एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जो अलग है वही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन टाइपिंग की मिस्टेक है। वन उन्मूलन के परिणाम नहीं है, ये होता तो भौम जल स्तर में वृद्धि ये वन के कटने से नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यानी कि एक जीव के लिए तो लाभ हो रहा है और दूसरे जीव को क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम बोलेंगे परजीविता। यानी कि परजीवी में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहता है या अंदर रहता है। तो जो परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है उसके लिए तो फायदा होता है, और जिसके ऊपर जीवन व्यतीत करता है उसके लिए क्या होता है? नुकसान होता है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? डी सही है। सहजीवता नहीं होगा। सहजीवता का मतलब होता है जब दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो इसे सहजीवता कहते हैं। प्रतियोगिता का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होता है। सहोपकारिता का मतलब होता है कि एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है, दूसरा जीव उसके लिए ना तो लाभ पहुंचाता है ना ही हानि पहुंचाता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं सहोपकारिता। लेकिन ये तीनों विकल्प गलत हैं। कौन सा सही है? आपका डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। ठीक है, दुर्लभ प्रजातियां। ये दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं? जो मतलब बहुत कम होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दुर्लभ प्रजातियां बोलते हैं। लुप्त प्राय प्रजातियां, यानी कि वे प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। आयतित प्रजातियां, यानी कि वे प्रजातियां जो बाहर से मंगाई गई हैं। जैसे आपने देखा होगा कूनो जो नेशनल पार्क है
वहाँ पर क्या जो चीते लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए? बाहर से लाए गए हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ, तो इसका विकल्प यही सही होगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ क्या होती हैं? जो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए हम विशेष क्षेत्रीय प्रजातियाँ कहते हैं। ए बी सी विकल्प आपके गलत हैं, जबकि डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 है WWF। WWF इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है? क्या वर्ल्ड वाइड फंड है? नहीं है। क्या वर्ल्ड फॉर फंड है? नहीं है। क्या इसका वर्ल्ड वॉच फंड है? नहीं है। तो आपका सीधा बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये यूपी टेट में भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल याद करेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या होगा? यानी कि घास का क्षेत्र है। अब हम क्या करें, यहाँ पर एक पिरामिड बनाते हैं ऐसे। यहाँ पर मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रख लिया पौधों को, पौधे यहाँ पर, शाकाहारी जीव, या हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर द्वितीयक, यहाँ पर सर्वोत्तम उपभोक्ता, ठीक है, सबसे ऊपर जो पाए जाते हैं। तो सबसे उच्च स्तर किसका होता है? तो यहाँ पर क्या होंगे, पहला स्तर किसका? शाकाहारी का है। ये भी क्या होगा, मांसाहारी होंगे, ठीक है। ये भी कैसे होंगे, मांसाहारी होंगे। तो सबसे, अब इसमें जीवाणु नहीं हो सकता, मांसाहारी ये हो सकता है, शाकाहारी ये नहीं हो सकता, शाकाहारी एवं मांसाहारी नहीं हो सकता। यानी कि जो प्राथमिक उपभोग, जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे वो शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम उपभोक्ता होंगे वो कैसे होंगे, केवल मांसाहारी होंगे। तो आपका यहाँ पर बी विकल्प बिल्कुल सही है, और सी भी गलत है, डी भी गलत है, और क्या है, ए भी गलत है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? बी विकल्प बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ये क्वेश्चन कल भी आया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसने प्रयोग किया था? क्या डॉक्टर ऊडम ने किया था? नहीं किया था। डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने किया था? नहीं किया था। ए.जी. टॉन्सले होगा, ठीक है, डॉक्टर ए.जी. टॉन्सले ने किया था, हाँ ये विकल्प सही है। डॉक्टर बिटाकर ने किया था, तो ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बता सकता है कोई? इनका नाम है रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने क्या किया, किसने किया था? डॉक्टर ए.जी. टॉन्सले ने किया था। तो ये समझने वाली बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। घटक के बारे में बात की गई है। तो घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला घटक क्या होते हैं? ये होते हैं हरे पौधे, जिनके लिए हम क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? उपभोक्ता आते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आते हैं? अपघटक आते हैं। तो इसमें पूछा गया घटक, यानी कि सारे घटक पूछे गए हैं। तो ये तो आ गए सारे जैविक घटक हैं ये, ठीक है। अगला होते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आते हैं? जैसे मृदा, वायु, तापमान, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ये क्या है? अजैविक घटक हैं आपकी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके सारे विकल्प। कौन कौन से घटक हैं ये पूछा गया है। क्या उत्पादक और उपभोक्ता हैं? नहीं, क्योंकि इसमें अपघटक भी आते हैं। क्या जैविक और अजैविक कारक हैं? ये बात सही हो सकती है। पौधे तथा जंतु, ये भी गलत। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, मतलब ये भी सही हो सकता है। तो घटक क्या हैं? दो ही होते हैं, जैविक तथा अजैविक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आपका बी विकल्प सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। इससे आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से मैदान होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय मैदान। उष्ण कट मैदान, इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है सवाना। ये कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नंबर 2 है कंपास। ये कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में पाया जाता है। अगला है लानोस। ये कहाँ पाया जाता है? जुएला में पाया जाता है। ये 3 क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अगले हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी उत्तरीय अमेरिका। अगला है स्टेपी। ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य एशिया में पाए जाते हैं।
मध्य में पाए जाते हैं। डाउन्स, अगले हैं डाउन्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट सारे घास के मैदान आपके लिए हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो अब इसमें पूछा क्या गया, निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? ठीक है, अब हम ये शीतोष्ण वाला देख लें। शीतोष्ण नहीं है तो वो कौन सा होगा? उष्ण वाला होगा। तो इसमें देखें कौन कौन से आ रहे हैं हमारे। तो पहला सवाना इसमें नहीं दिया है, दूसरा है कंपास, कंपास इसमें दिया हुआ है, वो क्या है? विकल्प ए में ही सही हो जाता है, तो यही विकल्प इसका सही होगा। बाकी डाउन्स सही नहीं होगा, पेरेरीज भी सही नहीं होगा, पंपास भी सही नहीं होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, हिमालय में पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में पाए जाते हैं, विंध्याचल में पाए जाते हैं। तो विंध्याचल आपका गलत ऑब्जेक्ट है, पूर्वी घाट गलत है, हिमालय आपका गलत है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो आपका ए विकल्प क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्या एटीपी है? एटीपी का नाम आपने खूब सुना होगा, इनसे भी ऊर्जा मिलती है। डीएनए है, डीएनए। एटीपी का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए का क्या है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या सूर्य का प्रकाश है या आरएनए है? ये सारे क्या हैं? कोशिकाओं के भाग हैं ये, ठीक है, कोशिकाओं के ऑर्गेनली हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा मिलती है हमें किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से मिलती है। तो आपका कौन सा होगा? ये जो बी विकल्प तीसरे नंबर पे दिया हुआ है ये बिल्कुल सही होगा। बाकी एटीपी वाला गलत होगा, डीएनए वाला गलत होगा, आरएनए वाला गलत होगा। ठीक है, यानी कि आपका विकल्प कौन सा सही है? बी, जो कि कहाँ दिया है? तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? अभी हमने बताया था सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले बताया था हमने क्या आते हैं? पौधे। इसके बाद में क्या आते हैं? शाकाहारी जीव। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है शाकाहारी। तो हम इसका देखते हैं, प्राथमिक उत्पादक उत्पादक नहीं है तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं, द्वितीयक उपभोक्ता कहाँ होंगे? यहाँ पाए जाएंगे, तो ये तो कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता ये सही है, अपघटनकर्ता गलत है। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है ये क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है, जब एक जीव क्या करता है? लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना। ठीक है, एक जीव तो लाभ ले रहा है, दूसरा
उसके लिए ना तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? क्या हम इसके लिए परजीवी कहेंगे? गलत है ये। कैसे मृतोपजीवी कहेंगे? ये भी गलत है। क्या उसे सहजीवी कहेंगे? ये भी गलत है। तो इसका क्या होगा? सहवाहनजीवी। ठीक है, ये इसका विकल्प क्या होगा? सही होगा। परजीवी क्या होता है? जब कोई एक जीव फायदा लेता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है। मृतोपजीवी में क्या होता है? यानी कि जो जीव सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। सहजीवी क्या होता है? एक दूसरे को लाभ देना, ये क्या कहलाता है? सहजीवी का उदाहरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि एक जीव लाभ ले रहा है, दूसरा कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये क्या होगा? बी विकल्प आपका सही होगा। बाकी ए बी डी विकल्प आपके क्या होंगे? गलत होंगे। सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? यहाँ पर क्या है? हमारे लिए चित्र बनाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे हैं। और कीड़ों को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। ठीक है, तो मोर का पूछा है तो हमें क्या बताना? इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका हम बताएंगे कि कौन सा पोषण तल होगा। तो ये क्या होंगे? ये तो उत्पादक होंगे। ये क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। ये क्या होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। ये क्या होंगे? अंतिम उपभोक्ता होंगे। तो हम देखते हैं, विकल्प देखते हैं कौन कौन से हैं। क्या ए विकल्प सही है? नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता तो क्या है? कीड़े हैं। अंतिम अपघटक ये भी गलत है, क्योंकि मोर अपघटक नहीं होता। प्राथमिक अपघटक ये भी गलत है। अगला है कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ये ही आपका सही है विकल्प, क्योंकि मोर कहाँ होगा? शीर्ष पर होगा खाद्य पिरामिड के। ऐसे ये पिरामिड होता है। तो यहाँ पर क्या होंगे? हरे पौधे होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? कीड़े होंगे। यहाँ पर क्या होगा? सांप होगा। और यहाँ पर क्या होगा? मोर होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? ठीक है, हमने बताया था जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों के लिए कौन प्राथमिक उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं ये? शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हरे पेड़ पौधे पर प्रथम चरण के उपभोक्ता या तृतीय चरण के ये कैसे होंगे? ये तो मांसाहारी होंगे। ये कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे। द्वितीय चरण के उपभोक्ता ये भी क्या हैं? ये नहीं होंगे। ये भी कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे, क्योंकि ये अपना भोजन प्रथम चरण के यानी कि शाकाहारी जीवों को खाएंगे। उपभोक्ता ये तो बात सही है, उपभोक्ता तो ये सारे हैं, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही नहीं है। तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा, प्रथम चरण के उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि इको सिस्टम की सही परिभाषा क्या है?
सही परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। इसमें ये बताया है कि जीव परस्पर क्रिया करते हैं, तो ये क्या है, गलत है। किसी स्थान के अजैवीय घटक, यानी कि इसमें जीवों की कोई बात ही नहीं की गई है, यानी कि वायु, मृदा, प्रकाश, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, तो ये भी क्या है, इकोसिस्टम की परिभाषा नहीं है। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, ये हो सकता है। अगला विकल्प पढ़ना पड़ेगा, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, यही आपका सबसे उचित आंसर है, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, जीवों और उनके वातावरण के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, उसी के लिए हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। ठीक है, क्या जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, या भूवैज्ञानिक चक्र कहलाता है, या रासायनिक चक्र कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट 2 फरवरी 19 जून 2016 के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भूवैज्ञानिक चक्र ये नहीं, गलत होगा। रासायनिक चक्र भी नहीं होगा, और डी विकल्प भी आपका गलत होगा। तो पहला ही विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्या होगा इसका, जैव भू रासायनिक चक्र, यही विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्या हैं, मांसाहारी हैं, सर्वाहारी हैं, शाकाहारी हैं, अडेटेटिवार हैं। तो इसमें हमें पता है कि मांसाहारी कौन होते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक, तृतीयक या उससे आगे वाले। ठीक है, सर्वाहारी क्या होते हैं, जो पौधे और जंतु दोनों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। कौवा क्या है, ये सर्वाहारी है। शाकाहारी क्या होते हैं, यानी कि शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि पौधों पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी ये कौन से होते हैं, ये ही प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो इसका विकल्प यही सही हो जाएगा। डेटिवर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए समझ में आए होंगे। मैं जो ये सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सब आए हुए क्वेश्चन हैं, और ये टॉपिक वाइज हैं। अभी आपके लिए सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे, जैसे उपभोक्ता वगैरह ये सारे आ रहे हैं, लेकिन ये सब सारे क्वेश्चन जब हम करा लेंगे तो इसके बाद में अगले टाइप में बदल जाएंगे वो, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से बार बार रिपीट होते हैं। यदि आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो बहुत ही ध्यान से देखे, तो निश्चित ही आप पर्यावरण में फुल मार्क लेकर के आएंगे, ये मैं अपनी तरफ से आपके लिए गारंटी देता हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, और हमारे वीडियोस जो आपके लिए मिलते हैं उनके लिए शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों तक इन्हें पहुँचाइएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना प्यार यहाँ पर जताते हैं और हमारे पास आते हैं, और हमसे आपसे मिलने का जो मौका मिलता है, इसके लिए हम आपके बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।